श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद छठा अध्याय। वृत्रासुर का वध। ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र का मानसरोवर में छिप जाना, नाहुस को इंद्र पद की प्राप्ति और नाहुस की सची पर आसक्ति। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वर पाकर देवता और मुनि वृत्रासुर के श्रेष्ठ स्थान पर गए। वहाँ देखा मानो वह दैत्य तेज से चमक रहा था। वह ऐसा प्रबल जान पड़ता था मानो त्रिलोकी को भस्म कर देगा और देवता इसके ग्रास बन जाएंगे। तब वे लोग वृत्रासुर के समीप जाकर प्रिय वचन कहने लगे। उन्होंने देवताओं के लिए का कार्य सिद्ध करने के लिए सामनीति का आश्रय लिया था, अतएव उसके मुख से बड़ी बड़ी सारसवाणी निकल रही थी। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर और सरस वाणी से वृत्रासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न कर लिया। उसकी बात को सुनकर वृत्र ने कहा, महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले शस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे। इस प्रकार के शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है, अन्यथा संधि बिल्कुल असंभव है। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर उन्होंने वृत्रासुर से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। इंद्र से आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृत्रासुर इंद्र की बातों का विश्वास करने लगा। उसके साथ उसकी मित्रवत बातचीत होने लगी। कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते, तो कभी गंधन बाधन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। इस प्रकार की मित्रता हो जाने पर वृत्रासुर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भी वृत्रासुर को मारने की इच्छा इंद्र के मन में बनी हुई थी। वे उपाय ढूंढ रहे थे। उनका मन सदा उदित रहता था। कोई ऐसा अवसर आ जाए कि इस बात का अन्वेषण वे कर रहे हैं। इस एक समय की बात है। इंद्र के प्रति पूर्ण विश्वास करने वाले अपने पुत्र वृत्र को संबोधित करके त्वष्टा ने उनसे कहा, महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, तो सुनो। जिससे एक बड़ा वैर हो चुका है, उसके प्रति कभी किसी प्रकार का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा पूर्व वैरी है। दूसरों की डाह करने की वृत्ति उसके मन में कभी अलग नहीं होती। लोभ से मतवाला होकर वह सदा द्वेष करता रहता है। उसके मन में सदा पाप बुद्धि बनी रहती है। दूसरों का छिद्र ढूंढना, द्वेष करना, कपट करना तथा अभिमान से चूर हो जाना उसके स्वाभाविक गुण है। बेटा, किसी प्रकार भी इस इंद्र के प्रति विश्वास मत करना। पुत्र जो एक बार पाप कर चुका है, उसे फिर पाप करने का क्या संकोच होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार की हितपूर्व बातें कहकर त्वष्टा ने वृत्रासुर को भली भांति समझाया, किंतु मौत के सिर पर सवार हो जाने के कारण उसने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक समय की बात है, इंद्र ने वृत्रासुर को समुद्र तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। तदंतर महात्माओं ने जो वर दिया था, वे बातें इंद्र के सामने आ गई। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, उसे न रात माना जा सकता है न दिन। अब इसी अवसर पर हम शत्रु का बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक जच रही है। वहाँ निर्जन स्थान पर वह अकेला ही मिल गया था। उससे बढ़कर उपयुक्त समय कौन सा होगा। यूँ मन में विचार करके इंद्र ने उसे तुरंत मार डालने का विचार किया, परंतु उसके मन में यह प्रकार की चिंता उठी कि इस शत्रु को मैं कैसे मारूं, क्योंकि यह अजय है। इंद्र यूँ सोच ही रहे थे कि समुद्र से बहते हुए पानी का फेन देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, यह फेन न सूखा है न गीला है, उसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर तो कोताहुलवश इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया और साथ ही अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए उसने परम शक्ति भगवती के ध्यान लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहाँ पधारी और उन्होंने उस फेन में अपने अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे। उस वज्र को फेन में ढक दिया और इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृत्त पर फेंका। उसे लगते ही वृत्त कटे हुए पवन पर्वत के भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण हो गए। अब इंद्र के आनंद की सीमा न रही।
शत्रु का नाश हो जाने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं को एकत्रित कर किया और वे उन भगवती जगदम्बा की आराधना में संलग्न हो गए। इनकी कृपा से शत्रु को मारने की सफलता प्राप्त की थी। अनेक प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण करके वे देवी को प्रसन्न करने लगे। पद्म रागमणि से भगवती की मूर्ति बनाई, उसे अपने दिव्य उपमन में स्थापित कराया और उसी में उस पराशक्ति की भावना करके देवी को प्रसन्न करने का सुअवसर प्राप्त किया। संपूर्ण देवता भी तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायं विशेष रूप से देवी की अर्चना करते थे। तभी से भगवती देवी देवताओं की कुल देवी हो गई। घर घर में उनकी उपासना अनिवार्य हो गई। फिर त्रिलोकी में सर्वाधिक आदर पाने वाले भगवान विष्णु की भी इंद्र ने पूजा की। महान पराक्रमी वृत्रासुर देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उसका मर जाने पर देवगण प्रसन्न हो गए। सुखदायी पवन चलने लगी। गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर सबके सब उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्रासुर को मारते ही इंद्र बड़ी सुगमता और सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। तदंतर त्रिलोक में यह बात फैल गई और देवी ही वृत्रासुर का संहार करने वाली हैं। उन्होंने इंद्र के द्वारा इसे मरवाया था, तो इंद्र ने इसका वध किया है, यूँ कहा जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन वृत्रासुर की जीवन लीला समाप्त हो गई, पर वध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती सिधारे। मुनियों के मन में भी आतंक छाया हुआ था। वे सोचने लगे, इस शत्रु को मारने के लिए हमने यह कितना नीच कर्म कर डाला। निश्चय ही हमारे धोखे में पड़कर यह मारा गया है। आज इस इंद्र के संपर्क में आने से हम जो मुनि कहलाते हैं, वह मुनि सब भी व्यर्थ हो गया है। आज हम भी विश्वघाती बन गए हैं, विश्वासघाती बन गए हैं। पाप को पैदा करने वाली तथा अनर्थों की जननी इस ममता को धिक्कार है। पापियों को परामर्श देने वाला, बुद्धि देने वाला, प्रेरित करने वाला और समर्थन करने वाला भी पाप का भागी होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों में धर्म एवं मोक्ष ये दोनों ही सार पदार्थ हैं, सो नष्ट हो गए। इस प्रकार की मानसिक चिंता से अत्यंत संतप्त होकर वे मुनि लोग भी अपने आश्रम पर चले गए। उनके मुख पर उदासी छा गई थी। भारत, इंद्र ने मेरे पुत्र वृत्त को मार डाला। यह अप्रिय समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। दुख से उनका हृदय संतप्त हो उठा। वे बार बार शोक प्रकट करने लगे। फिर अत्यंत शोकाकुल होकर वहाँ वृत्त की लाश थी, वहाँ गए। उसे देखकर और उसे परलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। उन्होंने जल में बैठकर स्नान किया, तिलांजलि दी और महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिभाओं का प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, वैसे ही यह भी महान दुख का भागी बने। यह ब्रह्म रेखा है, अर्थात इसे कोई टाल नहीं सकता। इंद्र को यूं शाप देकर अत्यंत संतप्त हुए त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहीं रहकर उन्होंने महान दुष्कर तपस्या आरंभ की। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, वृत्त का वध करने के पश्चात इंद्र की क्या दशा हुई? आगे वे दुख भोगते रहे अथवा कभी उन्हें सुख का अवसर भी सुलभ हुआ? मुझे यह प्रसंग बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, प्राणी को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह नियम देवता, दानव और मानव सभी के लिए अनिवार्य है। कोई बलवान हो अथवा दुर्बल, उसके द्वारा जो भी थोड़ा या बहुत कर्म किया गया है, उसका फल भोगना उसके लिए सर्वथा अनिवार्य है। इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि अच्छे समय पर सभी लोग बन जाते हैं, परंतु जब दैव प्रतिकूल हो जाता है तब कोई किसी का सहायक नहीं होता। दुर्भाग्य के अवसर पर माता पिता, भाई, स्त्री, सेवक, मित्र अथवा पुत्र, इनमें से किसी द्वारा भी कोई सहायता नहीं मिलती। कर्ता को ही पाप और पुण्य के फल भोगने पड़ते हैं, ये सर्वथा सिद्ध है। वृत्त वध के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। वह इंद्र ब्रह्मघाती है, यूँ धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उसकी निंदा करने लगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिज्ञापूर्वक सत्य वचन से बंध
जाने पर भी अपने विश्वस्त एवं मित्र बने हुए मनुष्य को प्राण हरण में उद्यत हो जाए। यह बात देवताओं के समाज में दिव्य उपवन में तथा गंधर्वों की गोष्ठी में सर्वत्र विस्तार के साथ फैल गई। सब लोग कहने लगे, वृत्त वध की कामना में फंसकर इंद्र ने यह कैसा दुष्कर्म कर डाला। अपनी कीर्ति नष्ट करने वाले तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिनकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ते हैं। इंद्रदुम्न राजश्री माने जाते हैं। उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया था, किंतु कीर्ति नष्ट हो जाने के कारण वे भी स्वर्ग से ढकेल दिए गए। फिर यूं जो स्वयं पाप कर्म कर चुका है वह कैसे नहीं गिरेगा। राजा ययाति भी बहुत थोड़े अपराध पर स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिए गए थे। ऐसे ही एक राजा थे जिन्हें 18 युगों तक कर्कट की योनि में रहना पड़ा। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। वे भय से घबराकर जोर जोर से श्वास लिया करते और कभी कभी मूर्छित हो जाते थे। यह स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभो, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले स्वामिन, कौन सी ऐसी चिंता आपको बेचैन कर रही है? लोकेश, आप एक साधारण प्राणी की भांति क्यों लंबी सांस खींचते हुए सदा सोच में डूबे रहते हैं? दूसरा कोई बलवान शत्रु तो दिखता ही नहीं जिससे आप इतने चिंतातुर हो गए। इंद्र ने कहा, राज्ञी, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी न मुझे सुख है न शांति है। मेरे लिए न तो नंदन वन की सुखदायी प्रतीक हो रहा है और न अमृत तथा न ही देव प्रसाद ही। गंधर्वों के गान और अप्सराओं का नृत्य भी मुझे सुखकर प्रतीत नहीं होते। तुम जैसी सहधर्मिणी तथा अन्य अनेक देवांगनाएं भी मुझे सुखी नहीं कर सकती। कामधेनु भव कल्प वृक्ष से भी मैं सुख नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? प्रिय, इसी चिंता से व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेसी भार्या सची से उपयुक्त बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर चल पड़े। भय से उनका कलेजा काँप रहा था। शोक के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। वे उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। उस समय इंद्र को कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि घृणित कर्म करने से उनकी प्रतिभा नष्ट हो चुकी थी। वे जल में छिपकर समय व्यतीत करते थे, मानो सांप जीवन काल के लिए प्रयत्नशील हो। उस अवसर पर उनका कोई भी सहायक न था। चिंता से व्याकुलता बढ़ गई थी। इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न होने लगा था। राजन, जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहाँ से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता में अत्यंत संतप्त हो उठा। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। उपद्रव से अभिभूत सारे जगत में कोई शासक नहीं रहा। मेघों ने पानी बरसाना बंद कर दिया। पृथ्वी में धन्य धान उपजने की शक्ति नहीं रही। नदियों की धाराएं टूट गईं। तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार अराजकता फैल जाने पर संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नाहुस को इंद्र पद पर नियुक्त किया। भारत यद्यपि नाहुस धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप वह विषयों में आसक्त हो गया। एक समय की बात है, सची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नाहुस के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? देवताओं, आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए सची को यहाँ भेज दो। इस अवसर पर देवताओं और मुनियों को सम्यक प्रकार से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका इंद्र हूँ। संपूर्ण लोगों पर मेरा शासन है, अतः मुझे प्रसन्न करने के लिए सची शीघ्र ही मेरे महल में आ जाए। नाहुस की यह दोषपूर्ण बात सुनकर देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता का कारण घबराहट उत्पन्न हो गई। वे इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुकाकर कहने लगे, इंद्राणी जी, दुरात्मा नाहुस अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उसने कुपित होकर हमसे यह वचन कहा है और सची को यहाँ भेज दो। उसके अधीन रहने वाले हम कर ही क्या सकते हैं?
क्योंकि यह दुरात्मा तो इंद्र बन बैठा है। देवताओं और ऋषियों द्वारा नाहुस का यह प्रिय बात सुनकर शची का मुख मुझा गया। वे बृहस्पति जी से कहने लगी, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में आई हूँ, नाहुस से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति ने कहा, देवी, पापंद नाहुस से तुम किंचित बात भी भय मत करो। वैसे सनातन धर्म का परित्याग करके मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मानव आश्रय देता है, उसे युग पर्यंत नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पृथुश्रोणी, तुम शांतचित्त होकर विराजमान रहो, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध अध्याय 6 और 7 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।